तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाला है एक नया चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन। क्लास 9 के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आज हम लोग बहुत बेहतरीन चीज़ देखेंगे। आप सबको पता है क्या कि चीनी, हम लोग 1 चम्मच चीनी डालते हैं किसी पानी में, ठीक है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालेंगे और किसी दूसरे गिलास में सेम अमाउंट में वाटर ले लें और 2 चम्मच चीनी डालेंगे, तो क्या होता है उसमें, उसका कंसंट्रेशन उसका स्वीटनेस क्यों इंक्रीज हो जाता है, जो सेकंड वाला था क्यों हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, इसके पीछे रीजन जानेंगे ये क्यों होता है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, यदि सॉल्यूशन चाहिए आपको तो आइए देखते हैं क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, तो आज का हम लोग का जो गोल रहने वाला है, तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है इसमें, सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। और तीसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम लोग का रहने वाला कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन समझेंगे। और जो चौथा टॉपिक रहने वाला है आज का, वो हम लोग का क्या रहेगा, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो आज हम लोग इसी 4 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रीवियस सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि हम आप सभी को बता दिए थे कि सॉल्यूशन हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में, यानी कि कल वाला बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था, थोड़ा सा उसको भी रिकेप करा देते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या बताए थे आप लोगों को, सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बताए थे ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या बताए थे, रिविजन चल रहा है यहाँ पर, रिविजन पुराना वाला रिविजन देख लेते हैं। क्या बताए थे सॉल्यूशन में बताए थे कि लिक्विड सॉल्यूशन बन सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन बन सकता है। टोटल 6 तरीके बताए थे, ठीक है। लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस, ठीक है। ये क्या बनेगा, गैस प्लस सॉलिड, ठीक है। ये तमाम तरीके के टोटल 6 कंडीशन बताए थे। कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और क्या छूट रहा है देखना जरा, सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड में, सॉलिड, और गैस का गैस में, ठीक है। ये सब क्या था, मिक्सचर था। क्या था ये, मिक्सचर था, ठीक है ना। क्या था ये, मिक्सचर था, यानी कि लिक्विड का लिक्विड में मिलाओगे तो मिक्सचर हमारा प्रिपेयर होगा, ठीक है। और सॉलिड का लिक्विड में मिलाओगे तो मिक्सचर प्रिपेयर होगा। लिक्विड का गैस में मिलाओगे, गैस का सॉलिड में मिलाओगे, सॉलिड का सॉलिड में और गैस का गैस में मिलाओगे तो हमारा क्या होगा, मिक्सचर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब मिक्सचर को भी हम लोग डिफाइन किए थे, 2 तरीके के मिक्सचर बताए थे। क्या बताए थे, 2 तरीके के। एक बताए थे कि जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, तो 2 तरीके के मिक्सचर बताए थे। और यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, मिक्सचर में भी 2 तरीके बताए थे यहाँ पे। ये मिक्सचर यानी कि ये सभी मिलके, ये सारा का सारा मिलके क्या बनाता है, मिक्सचर बनाता है। यानी कि लिक्विड का लिक्विड ले लोगे तो मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा, और सॉलिड का लिक्विड ले लोगे तो मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा, लिक्विड का गैस ले लोगे तो मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिक्सचर हुआ करता था। अब इसको हम लोग डिफाइन किए थे मिक्सचर 2 तरीके के। कितने तरीके के, 2 तरीके के। एक बताए थे क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक बताए थे हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक बताए थे होमोजीनियस मिक्सचर और एक बताए थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या होता है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अकर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है उनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। इसका एग्जांपल इस तरीके से डायग्राम बना के बताए थे कि ये रहा हमारा पानी, ठीक है। ये हमारा पानी है, कोई, ठीक है, पानी है, ठीक है। पानी में जो चीनी के पार्टिकल तुम मिला दोगे तो ये पूरा चीनी का पार्टिकल एक बराबर सभी वाटर मॉलिक्यूल के साथ घुल मिल जाएंगे सब, ठीक है। सभी जो चीनी के जो पार्टिकल थे
चीनी के जो एटम थे वो क्या हो रहा है कि जो वाटर के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली मिल जा रहा है ऐसा। मतलब ये बताए थे कि तुम यहाँ से तुम 1 चम्मच पानी निकाल कर टेस्ट करोगे और यहाँ से भी तुम ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट और सी पॉइंट, यहाँ से तुम 1 चम्मच चीनी, ए पॉइंट से तुम 1 चम्मच चीनी निकाल कर टेस्ट करोगे और बी पॉइंट पे तुम 1 चम्मच चीनी निकाल के टेस्ट करोगे, सॉरी वाटर निकाल के टेस्ट करोगे, और सी पे 1 चम्मच निकाल के तुम टेस्ट करोगे, तो तीनों जगह देखोगे कि तुम स्वीटनेस क्या रहेंगी, बराबर बराबर तुमको दिखाई देगी। मतलब कि टेस्ट फील होगा, बराबर बराबर फील होगा। तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। आ रहा समझ में? फिर आता है तुम्हारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन अकर। ठीक है, ये सब हो चुका है, पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, केवल रिवीजन करा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या था, एक्चुअली कल वीडियो नहीं बना पाया, तबीयत खराब था थोड़ा सा, इसीलिए आज सोचे थोड़ा रिवीजन करा देंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जो सल्यूट जो पार्टिकल होंगे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, बीच बीच में क्या होंगे, कहीं ज़्यादा हो जाएंगे सब, कहीं कम हो जाएंगे सब। इसका एग्जांपल इस तरीके से बताए थे, एक रेत लेना है और पानी का सॉल्यूशन बताए थे। क्या लेना है, रेत ले लेना है और पानी का सॉल्यूशन ले लेना है, रेत ले लेना है और वाटर ले लेना है। ठीक है, जैसे ये हमारा पानी रहा, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेत डालेंगे। डू यू नो, रेत माने बालू जब डालोगे तो क्या देखोगे तुम, यहाँ से जब तुम बालू एंटर कराओगे तो देखोगे कि नीचे का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स जो तुम्हारा जो सैंड, जो रेत होगा, वो रेत का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो प्रॉपरली डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और ऊपर क्या साफ सुथरा दिखाई देगा। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम बताए थे होमोजेनियस। ठीक है, ठीक, डन हुआ, डन हो गया, कोई दिक्कत किसी को? तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे कल। आज हम लोग समझेंगे क्या सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद से फिर हम लोग देखेंगे क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट देखेंगे। ठीक, मिटा दें इसको। ठीक, तो यहां लिख लेते हैं कोने में 2 days गोल। सही है, कोई दिक्कत? ओए हल्ला क्यों कर रहा हूँ? चलो देखो, तो ये रहा हमारा गोल आज का। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग गोल नए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला हम लोग का देखना है सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन समझेंगे। सॉल्यूशन में आप लोग इसका डिफिनेशन लगेगा, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा होता है? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। डन हो? सॉल्यूशन क्या है? एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर है। आप सभी को पता है होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होगा कि उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका एग्जांपल आप लोग लेके चलेंगे, तो जैसे क्या होगा, शुगर ले लें आप लोग, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 स्पून चम्मच लेंगे, 2 स्पून सॉरी नमक लेंगे, ये नमक ले सकते हो। ठीक है, मान लेते 1 चम्मच पानी, यहाँ पे पानी में 1 चम्मच नमक या फिर चीनी डाल रहा, तो सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, तो जो ये चीनी के जो पार्टिकल होंगे वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोल रहे थे? होमोजेनियस मिक्सचर बोल रहे थे। ठीक है, अब सॉल्यूशन में भी हम लोग 2 चीज़ें देखेंगे। एक ज़रा देखो हम लोग क्या बोल रहे थे,
हम यहाँ पे क्या बोले थे कि सॉलिड सॉलिड का भी सॉल्यूशन बन जाएगा, मिक्सचर बोले थे, सॉरी मिक्सचर बोले थे ना। तो सॉल्यूशन कब रेडी होता है, सॉल्यूशन कब रेडी होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तब सॉल्यूशन रेडी होगा, अदरवाइज हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल तुम्हारा, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल तुम्हारा हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन, क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन होगा। अब देखो जो सॉल्यूशन बन के रेडी होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कभी भी सॉल्यूशन एक चीज़ से नहीं बन पाएगा। जैसे हम तो केवल एक गिलास पानी लेके आए तुम्हारे सामने रख दें, कहेंगे बाबू बताओ ये सॉल्यूशन है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, नहीं नहीं है सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, सॉल्यूशन में हमेशा दो या दो से अधिक चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन के रेडी होगा, तो इसमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन के रहेगा इसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा तुम्हारा सॉल्यूट, एक होगा तुम्हारा सॉल्वेंट। यानी कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट होता है, क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। क्या होता है सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट को क्या बताया जान, कि सॉल्यूट जो होता है प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, लेसर इन अमाउंट, ठीक है। जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, लेसर इन अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होगा, ठीक है, ठीक है। और सॉल्वेंट में क्या बताए थे कि प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ठीक है। तो एक लाइन में आप लोग इसका डिफरेंस क्लियर रखेंगे आप लोग, कि सॉल्यूशन हमेशा बनता है दो चीज़ों से, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मात्रा, सॉल्यूट किसको हम लोग बोलेंगे, कि जो सॉल्यूशन में जो सबसे कम अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जो मोर इन अमाउंट में होगा, ठीक है। इसमें ऐसे बोल सकते सॉल्वेंट क्या करता है, दूसरे चीज़ों को, देसी भाषा में समझो कि जो सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है, दूसरे चीज़ को क्या करता है, अपने अंदर घुला लेता है, ठीक है, क्या करता है, सॉल्वेंट करा लेता है, यानी डिजोल्व करा लेता है अपने अंदर, ठीक है। और जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो खुद जाके डिजोल्व हो जाते हैं। इसका एग्जांपल में हम लोग लेंगे कि यहाँ पे शुगर हो जाएगा, शुगर, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एग्जांपल है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। तो दो चीज़ें हम लोग को समझ में आ गया। एक सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है हेट्रोजीनियस होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग को दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होगी, दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, समझ में आया, ठीक है। कभी भी सॉल्यूशन बोलेंगे तुम्हारे सामने तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, कि सबसे पहले कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ होगा, यूनिफॉर्मली हुआ होगा, पहली बात। और दूसरी बात तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करनी चाहिए, कि जो सॉल्यूशन होगा उसमें दो चीज़ें होंगी, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। जो कम अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। डन है यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है, चलो बहुत शानदार। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन समझते हैं थोड़ा क्या होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन देखते हैं थोड़ा सा। देखो एक एग्जांपल से हम समझाएंगे तुम लोग को कंसंट्रेशन। देखना, कंसंट्रेशन देखना, बीकर नंबर ए, बीकर नंबर बी, ठीक है, सेम सेम अमाउंट का बीकर है। बीकर वन में हम लोग पानी भर दिए हैं, ठीक है। बीकर बी में भी हमने पानी भर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखें यहाँ पे बीकर वन में हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो, ini tadi kiwan kiri ini tinggal ini apa di ठीक है। बीकर वन में ये क्या है, ये वाटर है, क्या है,
वाटर, ठीक है। ये क्या है, शुगर है, क्या है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे उठा कर डाल दिया है बीकर वन सॉल्यूशन में, ठीक है। दूसरे वाले केस में देखें क्या होता। ठीक है, बीकर नंबर बी में हम क्या कर रहे हैं, देखो 1 स्पून, सेकेंड स्पून और 3 स्पून, यानी कि बीकर नंबर बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 चम्मच हम लोग क्या कहिए शुगर डाल दिए। यहाँ पे भी क्या है, ये शुगर है, ये क्या है, वाटर है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग बताएंगे हमको, ठीक है, कि बताइए बीकर नंबर 1 और बीकर नंबर 2 में ए और बी, सॉरी बीकर नंबर ए और बीकर नंबर बी में सबसे कम मीठा कौन लगेगा, ए लगेगा, जाहिर सी बात है। क्यों कम लगेगा, अच्छा सब छोड़ते हैं, आप लोग सब छोड़िए। आप सबसे पहले ये बताएं कि इसमें सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। सोल्यूट पानी है। ठीक है, क्या है, अभी नहीं बोल सकते, जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक। मान लेते हैं कि हम मिला दिए इसमें, ठीक है। जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, कौन सॉल्यूट बनेगा, कौन सॉल्वेंट बनेगा, बताओ तो। ये क्या बनेगा, सॉल्यूट बनेगा, बहुत शानदार। ये क्या बनेगा, सॉल्यूट होगा, ठीक। ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, बहुत शानदार, ठीक है। इसमें बताएं कौन सा सॉल्यूट होगा, ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ठीक, यदि हम इसको और इसको दोनों को मिला देंगे तो क्या बन के रेडी हो जाएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक। इसको और इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, बहुत शानदार। ज़्यादा तुम सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, एक लाइन में। तो यानी कि हम बोल सकते हैं बीकर नंबर ए का कंसंट्रेशन क्या है, कम है बीकर नंबर बी से, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। कैसे पता चला कि हम लोग अमाउंट देख रहे हैं सॉल्यूट का, जिसमें जितना ज़्यादा, जिस सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट में जितना ज़्यादा क्या होगा, सॉल्यूट डिजोल्व होगा, सॉल्यूट डिजोल्व होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। जिसमें जितना ज़्यादा डिजोल्व होगा उसको उतना ज़्यादा वाला कंसंट्रेशन वाला बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा देसी लैंग्वेज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल तुम्हारे एग्जाम उसमें दिया है ORS का। ORS का फुल फॉर्म पता है तुम लोग को, ओरल रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, साल्ट का, शुगर का और वाटर का। ये तीनों का क्या होता है, इसी का होता है ना कंसंट्रेशन, किसका किसका, साल्ट शुगर और वाटर, ठीक है। ये होता है ORS जो हम लोग पीते हैं ना, तो उसका एग्जांपल तुम्हारे में दे रहा है कि जो ORS होता है, ठीक है, ORS होता है, उसको हम लोग फुल फॉर्म याद रखना, क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो साल्ट होता है, ठीक है, और शुगर होता है और वाटर होता है, इन तीनों को हम लोग मिला के ORS का निर्माण करते हैं, ठीक है। बट ध्यान देने वाली बात है कि जो शुगर होगा, जो साल्ट होगा, जो वाटर होगा, वो क्या होगा, स्पेसिफिक अमाउंट में होगा, स्पेसिफिक अमाउंट में होगा, ठीक है। स्पेसिफिक अमाउंट का मतलब यानी कि सबका अमाउंट फिक्स होगा कि ये इतना डालना है, ये इतना डालना है और ये इतना डालना है, सबका फिक्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें लाके खूब ज़्यादा तुम साल्ट एड ऑन कर दो और तुम उसको ORS बोल दो, ठीक है, ORS नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉपर सोल्यूशन बनाने के लिए सबका ये अमाउंट फिक्स होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल तुम्हारे में दे रहा है पेस्टिसाइड का, किसका, पेस्टिसाइड, क्या होगा, पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल क्या दे रहा है, पेस्टिसाइड दे रहा है ना, सॉरी गलती लिखा हूँ, पेस्टिसाइड,
पेस्टिसाइड का एग्जांपल दे रहा है तुम्हारे में, ठीक है। इसमें भी बता रहा है कि जो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग उसमें मिलाते हैं पेस्टिसाइड, गलती लिखे हैं क्या, डी पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड डी होगा ना, सही है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हाँ एग्जांपल दे रहा है तुम लोगों को पेस्टिसाइड वाला, कि हम लोग क्या करते हैं जब उसमें मिलाते हैं पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड जब बनाते हैं, इधर देखो, तो उसमें क्या होता है कि जो फार्मर लोग होते हैं वो क्या करते हैं लोग, इसमें क्या होता है सर्टेन अमाउंट में वाटर होगा और थोड़ा सा पेस्ट होगा, मतलब उसमें जो पेस्टिसाइड होगा उसको मिलाया जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट में मिलाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, कभी क्या करते हैं हम लोग खूब ज़्यादा मिला देते हैं। अभी हम लोग सोचो ज़रा कि हम क्या करें, उसमें पेस्टिसाइड में 2 ही चीज़ें होंगी, पेस्टिसाइड में भी इसका भी जो सॉल्यूशन बनेगा हम लोग का जो खेत में छिड़कने के लिए, तो उसमें भी सॉल्यूट होगा और इसमें भी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसको भी हम लोग बनाने के लिए हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट में ही यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि खूब ज़्यादा यूज़ कर लेंगे खूब कम यूज़ कर लेंगे। अब ज़रा सोचो कि जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का मतलब कि जो दवा खरीद के लाएंगे वो वाला होगा, और सॉल्वेंट में क्या होगा, जिसमें हम लोग मिलाएंगे पानी, ये होगा ना। तो अब ज़रा सोचो कि यदि हम सॉल्यूट का मात्रा इंक्रीज कराते जाएं, यानी कि दवा का मात्रा हम लोग बढ़ा दें और सॉल्वेंट पानी की मात्रा कम कर दें, तो ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अब ज़्यादा जो इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसका कंसनट्रेशन इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, इसको खेतों में डालेंगे तो हमारे लिए नुकसान करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, पूरा जो हम लोग का फसल होगा, क्रॉप होगा, वो जल उल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दूसरा इसका एग्जांपल लेके चलते हैं सेम, यानी कि इसमें यदि इसको इंक्रीज करें और इसको डिक्रीज करें तो क्या होगा, क्रॉप्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। यदि इसका हम लोग एक और एग्जांपल लेके चलें, पेस्टिसाइड का एक और एग्जांपल लेके चलें कि जो सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा कम कर दें और सॉल्वेंट इंक्रीज करा दें, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ाते जाएं, पानी की मात्रा खूब ज़्यादा बढ़ा दें और जो दवा डाला है उसकी मात्रा कम कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पे नो इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट ऑन पेस्ट, नो इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स, उस पर कोनो माइक्रोब्स के ऊपर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उस पर कोनो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जा रहा है और ये कम हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको स्पेसिफिक अमाउंट में लेके चलेंगे, यानी कि तो तीसरा इसका क्या एग्जांपल बन जाएगा, स्पेसिफिक अमाउंट में ले लेंगे। इधर किधर लिख लें बाबू, इधर लिख दे क्या, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे ही, पता नहीं आएगा कि नहीं, यहाँ लिखते हैं, चलो इधर देख लेना थोड़ा सा। तीसरा हो जाएगा जो पेस्टिसाइड होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट में, जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पेसिफिक अमाउंट में लेंगे। किस में लेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट में, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट में लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो अब जाके ये हमारे लिए यूजफुल होगा। तो ये तुम्हारे में 2 एग्जांपल दिया था, सबसे पहला ORS का एग्जांपल दिया था, फुल फॉर्म याद रखोगे, इसमें ये 3 चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक अमाउंट में इसको मिलाया जाता है, पहली बात। दूसरा जो ये पेस्टिसाइड वाला एग्जांपल दे रहा है कि यदि तुम सॉल्यूट की मात्रा इंक्रीज करा दोगे तो क्या होगा, तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यदि सॉल्यूट की मात्रा कम कर दोगे तो कोनो इफेक्ट नहीं होगा, माइक्रो दवा डालने में कोनो फायदा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करते हैं, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो अभी तक तुमने जो देखा, अभी तक हम लोगों ने थ्योरेटिकली हमने देखा कि किस तरीके से चीनी ज़्यादा डाल रहे थे तो कंसंट्रेशन देख रहे थे, इसमें इतना डाल रहे थे तो ये होगा, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको लिखना भी पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो जो अगला जो हम लोग का जो टॉपिक आता है वो आता है क्या, कंसंट्रेशन टर्म समझते हैं। तो इसको कुछ टर्म डिफाइन किया गया, जैसे W/W, W/V, ठीक है, ठीक है, V/V, यानी कि 3 तरीके का टोटल कंसंट्रेशन टर्म है, हम लोग को समझना है, तो आओ समझते हैं, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलो आओ मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं, लिख लियो तो, ठीक है, ठीक है, लिख लो जल्दी से। हाँ, तो आओ फिर से हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म, अभी तक जो पढ़े हैं उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे कंसंट्रेशन टर्म। स्पेलिंग गलत होगा बताना जरा। टर्म टोटल हम लोग को 3 टर्म पढ़ने हैं। सबसे पहला W/W पर, ठीक है, यानी कि वेट बाई वेट वॉल्यूम, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई
वेट परसेंटेज, ठीक है। दूसरा देखना है W/V परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और तीसरा देखना क्या, V/V परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो टोटल हम लोग को 3 कंसंट्रेशन टर्म देखने हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इंक नहीं है क्या, ये दूसरा में। सबसे पहला देखो, पहला कह रहा है कि वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, पहला ये देखना है, वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है। जिसमें कुछ फार्मूला डिराइव होगा उसको भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। वेट बाई वेट परसेंटेज में देखो क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है। देखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोलो या फिर सॉल्वेंट बोल सकते हो, ठीक है। सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि तुम एक 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम, ठीक है, सही बताओ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 100 ग्राम ऑफ टोटल सोल्यूशन बोल रहे हैं यहाँ पे, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। मतलब इधर देखो, ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ W/W को हम लोग कैसे बोलेंगे, इसको लिखने का तरीका जो होता है ऐसे लिखते हैं, W/W परसेंटेज, ठीक है। तो ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये समझो, ऐसे समझो इसको, एक हम क्या करेंगे, बीकर लेंगे और उसमें जो सॉल्यूशन जो हमारा रेडी होगा, जो सॉल्यूशन मान लो के लेके चलना, कोई सॉल्यूशन है यानी कि पानी ही ले लेते हैं, पानी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी का जो अमाउंट लेके चलेंगे वो 100 ग्राम लेके चलेंगे। कितने लेके चलेंगे, 100 ग्राम, ठीक है। अब इसमें तुम कितना तुम सॉल्यूट डाल रहे हो, यानी कि तुम 1 ग्राम तुम चीनी इसमें डालोगे तो जो सॉल्यूशन बन के रेडी होगा वो क्या बनेगा, 1% का 1% W/W बनेगा। नहीं जी, 1 ग्राम लेके चल रहे हो ना, तो इसका कितना बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ग्राम लेके चल रहे हो तो इसका जो परसेंटेज जो हमारा बन के रेडी होगा 1/100 होगा। ये फार्मूला पहले ले लेते हैं, ऐसे समझ लो, पहले एक राउंड समझ लो इसको, फिर हम आगे इसका फार्मूला डिराइव कर देंगे। मतलब ये कह रहा है, देखो ध्यान से देखोगे, ध्यान से, ये कह रहा है कि W/W परसेंटेज कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितने अमाउंट में तुम सॉल्यूट किसी पानी में डिजोल्व कर रहे हो, कितना पानी में, ध्यान देने वाली है 100 ग्राम ऑफ ml में तुम जितना डिजोल्व करोगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, W/W परसेंटेज, ठीक है। W/W परसेंटेज, समझ में आया, समझ में आया। यानी कि यदि तुम यहाँ पे इसका पानी का अमाउंट बढ़ा दोगे तो कंसंट्रेशन उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो W/W की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। आ रहा समझ में ना, W/W की वैल्यू भी कम आने लगेगी, ठीक है। W/W का वैल्यू ज़्यादा आने का मतलब क्या हो जाएगा, क्या होगा कि सॉल्यूट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बनता है, तो फार्मूला याद रख लोगे, W/W परसेंटेज का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, ऐसे लिखोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये बन के तुम्हारा लेके रेडी हो जाएगा, यानी कि W/W परसेंटेज, समझ में आ रहा। इसको फार्मूला डायरेक्ट याद रख लोगे आप लोग, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। कह रहा है कि W/W मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इसको भी ग्राम में लेके चलना है, ध्यान देना, इसको भी ग्राम में लेके चलना, इसको भी ग्राम में ही लेके जाना है, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूट मिलेगा, यानी कि जो चीनी तुम डालोगे, यहाँ देखो, इधर देखो बाबू, यहाँ पे जो तुम चीनी डालोगे, तो चीनी को भी तुमको ग्राम में ही लेके आना है, जो तुम पानी लेके आओगे उसको भी ग्राम में ही लेके जाना है।
तो इन दोनों का क्या करना है, डिवाइड करना है, और 100 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा W/W परसेंटेज मिल जाएगा, वेट बाई वेट परसेंटेज मिल के रेडी हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि देखो, यानी कि 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम तुम चीनी डाल रहे हो, तो इसका वेट बाई वेट परसेंटेज कितना होगा, 1% होगा, 1%, ठीक है। यदि तुम 2 ग्राम डालोगे तो वेट बाई वेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 100 ग्राम डालोगे, 100 ग्राम डालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, ठीक है। 100% हो जाएगा W/W, यानी कि इक्वल अमाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये पहला कंसंट्रेशन टर्म समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग एक साथ कर लें, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, लगे यहाँ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन, और देखो कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ साल्ट, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई देगा, मिटा देगा इसको, ऊपर वाला मिटा देता है, ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये वाला कंसंट्रेशन टर्म्स याद रखना तुम लोग, ये 3 को पढ़ना है। क्वेश्चन देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 10 ग्राम ऑफ, क्या बोला है कि इफ 10 ग्राम ऑफ साल्ट, देखना 10 ग्राम ऑफ साल्ट इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक हम करते हैं, ठीक है, आप लोग आगे करिएगा। देखिए कितना निकल गया है, कितना निकला, 11.1। अच्छा 11 पॉइंट समथिंग निकाला है, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, ये उतना नहीं आएगा। सॉल्यूशन देखो क्या होगा इसका, हम लोग क्या निकालना है, ध्यान से देखोगे क्या पूछ रहा है कि मास बाई मास परसेंट, यानी कि W/W पूछ रहा है हम लोग को, मास बाई मास पूछ रहा है ना। तो हम लोग मास बाई मास का ये फार्मूला हम लोग पता है कि W/W का जो परसेंटेज मिलके रेडी होगा वो क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, ये फार्मूला हमारा रेडी हुआ, ठीक है। तो जरा देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना बोला है, कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ साल्ट क्या है, सोल्यूट है ना यहाँ पे, तो 10 ग्राम ऊपर लिखेंगे, डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर, लेकिन हमको क्या चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। और सोल्यूशन कैसे बन के रेडी होगा, तो जब हम बोले थे तुमको ना कि खाली हम पानी के लेंगे तो क्या सोल्यूशन बोलेंगे, नहीं, उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा ना, तो हम लोग को टोटल अमाउंट चाहिए ना। तो सोल्यूशन में किसके किसके मिलने से बन रहा है, साल्ट के भी मिलने से और पानी से, यानी कि टोटल सोल्यूशन के लिए, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो साल्ट का जो मास होगा और जो सॉल्वेंट का मास होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 + 90, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो कितना हो जाएगा जरा देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो जब कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10% W/W, कंसंट्रेशन इसका कितना है, 10% मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, हम क्वेश्चन आपको देते हैं, आप घर से एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म है उसको कल देखेंगे, ठीक है। तो एक काम करेंगे आप लोग, इसको ले ले, आप यहाँ ले लेंगे 50 और यहाँ ले लेंगे 150, ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो इसका आप लोग घर से करके आएंगे कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में टाइप करके आप लोग बताएंगे, और बाकी आप लोग घर से करके आएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगला कंसंट्रेशन टर्म कल के लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।